प्रदेश का ये सहारनपुर जिला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर के देहरादून रोड की, जहां पर अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ओर से भी चुनाव मैदान में ताल ठोकी जा रही है। सहारनपुर की नंबर 1 सीट है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के माजिद अली चुनाव मैदान में है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है उसके प्रत्याशी राघव लगनपाल शर्मा चुनाव मैदान में है। वहीं पर गठबंधन के प्रत्याशी हैं इमरान मसूद, जो बड़ी मजबूती से मुसलमानों के वोट के दम पर अपने चुनाव मैदान में जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। उसी बीच यहाँ पर अखिल भारतीय परिवार पार्टी के जो प्रत्याशी हैं इनाम जी, उनसे हम जानेंगे, क्योंकि वो भी एक नया मुद्दा लेकर इस लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे हैं। सहारनपुर से प्रत्याशी हैं और इनका एजेंडा जो है वो बहुत ही अलग एजेंडा है, क्योंकि जहां पर भ्रष्टाचार, महंगाई के मुद्दे को लेकर तमाम पार्टियां चुनाव मैदान में हैं। इनका कहना है कि जो लोग कोरोना काल से पीड़ित हुए हैं, कर्जे में दबे हैं, उन लोगों को बाहर निकालने का बीड़ा इन्होंने काफ़ी वर्षों से उठाया हुआ है। और अब ये सांसद का जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनके जो बड़े लीडर हैं वो चाहते हैं कि जिन लोगों के ऊपर कर्जा हुआ है उन सभी के कर्जे को सरकार के द्वारा माफ़ कराया जाए, ताकि वो जो लोग आत्महत्या करते हैं उनको बचाया जा सके। ऐसी एक मानवता वाली सोच को लेकर ये चुनाव मैदान में उतरे। हम जानेंगे इनसे पूरी बात। जी सर, आपका। जय हिंद, जय भारत। मैं इनाम अब्बासी भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी प्रत्याशी सहारनपुर उत्तर प्रदेश। जी बताइए, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं? आपका मुद्दा बिल्कुल अलग है और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भ्रष्टाचार, महंगाई और अन्य मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। आपका मुद्दा कुछ डिफरेंट क्यों है और किस वजह से, किस सोच से आप मैदान में उतरे हैं? देखिए, हमारे जो गुरु हैं श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी, उन्होंने यह मुद्दा हमें दिया है। वह कहीं गए थे तो उनको कहीं इस तरह के क्लू मिल गए कि किसी परिवार ने आत्महत्या कर ली, और उसकी वजह से जब उन्होंने सोचा कि यार आत्महत्या भी कर सकते हैं लोग कर्जे की वजह से, तो उन्होंने इस पर छानबीन शुरू की और डिटेल में गए, गहराई में गए, तो पता चला कि वाकई में ही लोग आत्महत्या कर लेते हैं कर्जे की वजह से। और आत्महत्या तो पहले किसानों ने भी की है और लोगों ने भी की है। बहुत लोग आत्महत्या करते आ रहे थे किसी अलग अलग वजहों से, लेकिन कर्जे के कारण लोग आत्महत्या तक, घृणित जैसा अपराध करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस वजह से यह मुद्दा हमने आगे चलाने की कोशिश की, उन लोगों को बचाने का प्रयास करने की कोशिश की, उनको बचाया। और हमारी टीम अभी तक 2.5 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को बचा चुकी है पूरे भारत के अंदर। और जैसे कि आप बात करेंगे और मुद्दों की, मुद्दे बहुत सारे हैं। हिंदू मुसलमान लोगों का मुद्दा बना रहे हैं लोग, पार्टियां बना रही हैं, हिंदू मुसलमान करती हैं, कहीं कुछ करती हैं, और बहुत सारे मतलब मुद्दे उछाले जाते हैं, है ना। भेदभाव के मुद्दे, जाति धर्म के मुद्दे। हमारा मुद्दा जो है, जो मुद्दा असलियत का मुद्दा है, बहुत टाइम से हम इसको सन 2022 से जुलाई से हमने चलाया हुआ है, और लोग हमारे साथ दिन पर दिन जुड़ते ही जा रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि हमारा मुद्दा जो है बहुत ही नया नहीं है, ये बहुत पुराना मुद्दा है। लेकिन अभी तक के जितनी भी पार्टियां आई, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, किसी ने भी अभी तक इस मुद्दे को उठाया नहीं है। ना ही उन्होंने इस यानी जो लोगों की, जनता की समस्या थी उस गहराई तक पहुँचे हैं जहाँ तक हम पहुँच रहे हैं, क्योंकि हम पूरे सहारनपुर की जनता से मिल रहे हैं और उनकी दर्द को, उनकी पीड़ा को समझने का काम कर रहे हैं, उनको गाइड करने का काम कर रहे हैं, उनको बचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर पूंजीपति पार्टियां लाखों रुपया खर्च करके चुनाव मैदान में उतरी हैं, तो आप इसको किस तरह से फेस कर पाएंगे? क्योंकि आपके पास जनता का एक माध्यम है, इसके अलावा आप किस तरह से इसको फेस कर पाएंगे? देखिए, हम जनता में से, जनता के पास ही जा रहे हैं और जनता ही हमें सपोर्ट कर रही है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास ना तो गाड़ियां हैं, ना हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग हैं, ना आदमी है, ना हमारे पास कोई संसाधन है, ना हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, क्योंकि हम करोड़ों रुपया खर्च करने वाले 500-500 रुपये दे के जो लोग खरीदे जाते हैं या वोट खरीदे जाते हैं, हम वो नहीं कर सकते। हमारे गुरु ने हमें यह सिखाया है, अगर तुम अपने बलबूते पर कुछ वोट भी लेके आओगे तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे गुरु दक्षिणा दे दी। बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं अपने चुनाव मैदान में, उनके बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, 1 बार 2 बार, कई बार वो लीडर यहाँ सहारनपुर की नंबर 1 सीट पर आ रहे हैं और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो आपकी तरफ से, आपकी पार्टी के जो सुप्रीम हैं, लीडर हैं, वो कब आएंगे और कब वो अपनी इस राजनीति को यहाँ पर दमदारी से पेश कर पाएंगे? देखिए, हमारे आदरणीय गुरु जो हैं वो कल 15 तारीख को, यानी 15 अप्रैल को सुबह पहुँचेंगे यहाँ पे।
और कल वहाँ पर जो हमारा कार्यक्रम है शुरू हो जाएगा, हमारी सभा शुरू हो जाएगी रामलीला मैदान में। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो गुरु हैं वहीं पे आके, जैसे आपने पूछा अभी कि भाई दूसरी पार्टी के भी जो स्टार प्रचारक आ रहे हैं और कई बार आ चुके हैं। देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, हमने उनसे कितनी बार आग्रह किया है। 11 बार डेलीगेशन भेजा हमने प्रधानमंत्री कार्यालय और 7 बार डेलीगेशन भेजा है वित्त मंत्रालय। जब उन्होंने वहाँ सुध नहीं ली, यहाँ आकर यहाँ भी रैली की है सहारनपुर में आके, क्या उन्होंने जनता के कर्जे के मुद्दे को उठाया है? एक भी बार अगर वो जनता को ये बोल देते जो उनकी प्रशंसक है, यानी उनको चाहते हैं, अगर वो लोग क्यों बोल देते कि भाई आप जनता जो है कर्जे के कारण आत्महत्या न करो, मैं इसका वादा करता हूं कि आपका कर्जा माफ़ किया जाएगा, तो हम उनको सपोर्ट कर देते। लेकिन ऐसा किया ही नहीं गया अभी तक। पूरे 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं और बार बार हमारे गुरुजी मंच से बोलते हैं कि अगर आप इस बात को बोलते हैं तो हमें आगे का जो चुनाव का मुद्दा है वो नहीं, हमें जाना पड़ेगा, मतलब हम उस पर नहीं जाएंगे। जनता से क्या अपील करेंगे आप, क्योंकि आप जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं, एक अहम मुद्दा है जिस कारण से लोग आत्महत्या भी करते जा रहे हैं। देखिए मेरी जनता से यही अपील है कि हम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जनता को भी एक कदम बाहर निकलना पड़ेगा, अपने लिए वोट करना पड़ेगा, क्योंकि जनता की लड़ाई जब हम लड़ेंगे, जब भी हम वो हमें सपोर्ट करेंगे, तभी हम संसद में पहुंच पाएंगे। हमारा मकसद सांसद बनना नहीं है, हमारा मकसद जो है वो जो है सांसद बनकर संसद में जाने के बाद उन जो लोग कर्जे से पीड़ित हैं उनको बचाने का प्रयास है, ना कि सांसद बन के गाड़ियों में घूमने का प्रयास है। हम अगर इस काम जीतने के बाद अगर हम इस काम को नहीं करा पाए तो हम अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे। सहारनपुर की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर लड़ी जा रही है, कहीं अभी धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर। जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार जो किया है वो क्षत्रिय समाज ने किया है, सैनी समाज कर रहा है, तो आप कैसे देखते हैं कि क्या राजनीति से ऊपर उठकर लोग यहाँ पर वोट कर पाएंगे अपने इस कर्जे को माफ कराने के लिए, या ऐसे ही चलता रहेगा? बिल्कुल करेंगे, मुझे भारत की जनता से उम्मीद है, क्योंकि हमारी एक और मुहिम है गर्व से कौम भारतीय हैं, जिसमें हम जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं और ना ही करने देते हैं। हमारी ये मुहिम भी बहुत 4 साल से तकरीबन चल रही है, 4-5 साल से। उसके बाद हमें ये मुद्दा मिला था कर्जा मुक्ति का, जो मैंने आपको बताया, इस पर हम काम कर रहे हैं। देखिए भारत की जनता जो है वो एक सीधी सादी भोली भाली जनता है, ऐसा भी नहीं है कि समझती नहीं है, अभी चुप है, बर्दाश्त कर रही है, जवाब देगी, समय पे जवाब देगी। और रही बात धर्म जाति में बांटने का, जो पार्टियां धर्म जाति में बांटने का काम कर रही हैं उन्हें एक ना एक दिन इसकी क्षति को भुगतना पड़ेगा। सत्ताधारी पार्टी लोगों को 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त दे रही है, सिलेंडर फ्री दे रही है, आवास योजना का लाभ दे रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए आपने अभी कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, यानी कि सरकार ये जानती है और ये कह रही है अपना आप कि हम 80 करोड़ लोग जो भूखे हैं उनको हम अनाज दे रहे हैं, यानी कि 80 करोड़ लोगों को सरकार अनाज दे रही है। वो यानी कि स्टैंड नहीं है, अपने पैरों पे स्टैंड नहीं है, यानी वो सरकार के ऊपर निर्भर है। अरे आप उन्हें भीख क्यों दे रहे हो? आप उन्हें इस काबिल बना दो, आप उनको नौकरी क्यों नहीं देते? आप उन्हें व्यापार क्यों करने के लिए साधन क्यों मुहैया नहीं कराते? आप उन्हें भीख क्यों दे रहे हो? मेरा मानना यह है कि उन्हें काबिल बना दो, आप फ्री में मत दीजिए, आप उनको काबिल बनाइए, जनता खुद अपने आप अपना निर्णय लेगी। तो यहाँ पर मोहम्मद इनाम अब्बासी भारतीय हैं जो चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं, और उन्हीं के साथ यहाँ पर इनके प्रभारी हैं लोकसभा प्रभारी शर्मा जी, उनसे भी हम बात करेंगे आखिर किस तरह के चुनाव में ये अपनी भागीदारी कर पाएंगे, जहां पर इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव मैदान में हैं भारतीय जनता पार्टी के, और गठबंधन के प्रत्याशी जो सहारनपुर में अहम एक अपना रसूख रखते हैं इमरान मसूद, आखिर किस तरह से ये चुनाव मैदान में अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे? मेरा नाम मयंक शर्मा भारती, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और जो आपने कहा कि राजनीतिक दिग्गज यहाँ पर आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों की मौजूदगी सहारनपुर में क्या है। अब पिछले जब से बड़ी बड़ी पार्टियों ने पर्चा भरा है, देश के प्रधानमंत्री कह लें, प्रदेश के मुख्यमंत्री कह लें, रक्षा मंत्री कह लें, और बड़े बड़े नेता सहारनपुर में, मैं कहूँगा लखनऊ और दिल्ली सहारनपुर में आ चुका है, तो केतली कितनी गर्म है इस बार राजनीति चुनाव में, इसका माहौल आपको पता चल जाएगा उन लोगों के दौरे से। और हमारा जनता से यही अनुरोध है कि जो चुनाव चिन्ह केतली है, ये अखिल भारतीय परिवार पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं, इनाम अब्बासी भारतीय का चुनाव चिन्ह नहीं, ये आप सबका चुनाव चिन्ह है, ये कर्जे से मुक्ति का चुनाव चिन्ह है।
और आप सब मजबूत हो, हम सब मजबूत हैं, यहाँ तक मिलकर लड़ाई को लड़ने का काम किया है। हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। 19 तारीख को एडी चोटी का जोड़ लगाना है, अपने आदमी को यहाँ से जिताकर हमें दिल्ली भेजना है। हमें दिखाना है इन नेताओं को किसी सत्ता के और किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। हम ही ने इन्हें बनाया है, हम ही इन्हें बिगाड़ सकते हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे उनकी क्या राय है और किस तरह से जिले में उनका प्रचार प्रसार चल रहा है। जय हिंद, जय भारत सभी साथियों को। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को मेरी ओर से बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके चैनल की भी मैं बहुत तारीफ करता हूं जो आप यहाँ आकर हमसे मिले। और हमारा चुनाव प्रचार, जैसे कि हमें टीम की कमान दी गई है गुरुजी द्वारा, तो हम अपने प्रत्याशी नाम मोहम्मद भारती जी का पूरे दिल से और मेरी टीम पूरे दिल से इनके लिए ग्राउंड पे काम कर रही है और घर घर जाकर हर आदमी से बात कर रही है। जनता का भी हमें बहुत साथ मिल रहा है और जनता इस बार और करके केतली को जिताने का काम करेगी। तो यहाँ पर इनकी पार्टी की एक महिला है, महिला जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव मैदान में उतरी हैं, उनसे भी हम जानेंगे आखिर किस तरह से ये चुनाव में अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे। सर, मेरा नाम पूजा भारती है और मैं चाहती हूँ कि इनाम अवासी जी को यहाँ से जिताया जाए, क्योंकि जनता की लड़ाई जनता के द्वारा ही यहाँ पर लड़ी जाएगी। क्योंकि कर्जा एक मुद्दा है हमारे देश के लिए, जिसकी वजह से आम जनता जो है मरती है और व्यापार वर्ग भी इसका नुकसान उठा रहा है। कोरोना काल के बाद बिजनेस, नौकरी सब कुछ समाप्त हो गया है। आपका कहना है कि अनाज दिया जा रहा है, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, क्या ये सही है? अगर इसकी जगह सरकार रोजगार दे, व्यापार के लिए तरक्की के लिए कार्य करे, तो क्या हमारा देश प्रगति नहीं करेगा? क्या वो अनाज खरीद नहीं सकता? तो ये मुहिम के जरिए, शाहनवाज चौधरी जी के जरिए हम चाहते हैं कि इनाम अवासी जी को जिताया जाए। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ पर अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा जा रहा है। 2019 का ये चुनाव है। काफ़ी अहम मुद्दों के साथ ये चुनाव मैदान में उतरे हैं। मोहम्मद इनाम अब्बासी भारतीय इनका नाम है। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि जहाँ पर पूंजीपति पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं, इनका केवल और जनता को कर्जा मुक्ति दिलाने का जो अभियान है वो बहुत बड़े एजेंडे के साथ इनकी मुहिम काफ़ी वर्षों से चल रही है और आने वाले समय में भी ये मुहिम चलती रहेगी। लोगों को कर्जा मुक्ति अभियान के तहत ये चुनाव में आकर उनको इस कर्जे से मुक्त कराना चाहते हैं, इसीलिए ये चुनाव मैदान में उतरे हैं। इनका कहना है कि अगर हम जीत कर आते हैं तो और भी मुद्दे जो जनता के रहेंगे उनको हम पूरा कर पाएंगे। सहारनपुर से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। हमारे YouTube चैनल न्याय परिक्रमा न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हम और अधिक से अधिक वीडियो बना पाए।